उसके तरफ से फिर 50 रुपया का नोट से इनाम है हमारे कंपनी और से लाख उसको करना चाहे चलियाना तू हमारी बिछान पे 3.5 बात
3:30 बजे
Thank you.
बोले रहन या की करके बादाम बोला या करके सुन रहे रहन हे बाबा बोला या घर बड़ा कला यहाँ तेरा सखी के या वही बड़ा घर या राया को पीछे है वहाँ हे रहन की कहला या बड़ा शब्द बाद मिला बारना भोग में रहन हाँ हे बाबा लेकिन हे रहन आगे बढ़ी हे गमाना या कहीं या मान की लोईसा मानो में रहे लेकिन हे बा या सब सजेट भान तो था या अपना साथ चारू सखी की या मान की लोईसा या कोना पूरा है सारा हाल के सुनावे है बा अगर एक रुपया मात्र है कौन सा पैदा जगह से चलेगा तो अपने पिता के पास सारे हाल की पिता के करके सुनावे रहा अवश्य अपना सब मन के मन करना पूछते हैं या बहुत जल्दी चलेगा चलेगा आगे
गुदरी लगाकर चलता होना, रमता जोगी बहता पानी, जहाँ जोगी का घर है
वही जोगी का घर है। मेरा घर कहाँ? तो पूर्व दिशा जहाँ पड़ता है अमरपुर निज मकाम। मेरे गुरुदेव स्वामी का नाम जलंधर नाथ और मेरा नाम मच्छिंदर मैंने अपना नाम इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध करने के लिए और ये सारा वंश का कहानी अमर करने के लिए भक्त गोपी चंद को मैंने अपना चेला बनाया। भक्त गोपी चंद आज 14 वर्ष बीत गया, आज तक मेरा वचन का उल्लंघन नहीं किया। सबसे पहले कहा कि माँ के दरबार मैंने भेजा, माँ की हाथ से भिक्षा लाने के लिए पुत्र गोपीचंद माँ की दरबार नगर गुजरात गया। माँ की हाथ से भिक्षा ला करके मेरा खाली झोला को भरा। उसके बाद मैंने कहा तो बहन के दरबार भेजा, बहन की हाथ से भिक्षा ला करके मेरा खाली झोला को भरा। इस समय पुत्र गोपीचंद को कहा तो गढ़बनाल भेजा हूं घोड़ा ततलिया खोलने के लिए। जो राजा सुल्तान सिंह के पास घोड़ा ततलिया है, परंतु 6 माह बीत गया, अभी तक घोड़ा ततलिया खोल करके नहीं आया है। न जाने पुत्र गोपीचंद राजा बंगाली की हाथे मारा गया या घोड़ा ततलिया खोल करके आ रहा है। इधर संध्या की समय हो चुकी है। कुछ देर तक मैं ध्यान में बैठता हूँ, उसके बाद फिर गोपीचंद को राह देखूंगा। जय गुरुदेव। जय जय हो भगवान गोसाई, एक बतल रसी साँझ ज्ञान जाई। रसतये पकड़ में हो चली।
दूटा स्त्री से हमें एक मिस्त्री हमरा बाल बच्चा न है छे दूटा भंसिया मसल पकड़न है छे बाल बच्चा एकरा मुसरियो न गिरल छे तो कहते एकरा मुसरियो गिर पड़ते संतोष बन गेलिए तो गांव घर में गेलिए ना तो कहे जाए तोरा धिया पुता त न है छो तो महाभयंकर बाबा आयल छे महाभयंकर बाबा आयल छे उ बहुत अंतर जानी छे ओकरा से भी तोरा धिया पुता भए जेतौ अभी कहे बाबा का खोज हमें चल जाना चाहिए गो लहरिया वाला दखना छे महाराज जी का तछाओ लहरिया वाला पिसा कहे तो खिसा दखना छे महाराज जी का तछा में था वह महाराज जी का ताकल हमें चल जाना चाहिए कहे जे महा भयंकर बाबा छे अतकरा जे कहे छे से भए जाय छे वही बाबा दिन जाय छे हमर धिया पुता के भंसिया का धिया पुता नहीं भेल छे आ धिया पुता का भंसिया नहीं हमर नबी का धिया पुता नहीं भेल छे आ बाबा कहे छे अंदर जानी से जाय छे बाबा ला ओके से बाबा से कहबे हेते धिया पुता के हेते यह बाबा जी थी तो बोकरे नहीं लगे छे हमरा के कहल से हमर भंसिया है वो ला का पुआर ला तो लगबे हमरा निक लगे छे से दर जंग हमरा चरना लाइव कर दिया की के लिए हम तामस के मारी कोदार ले लिया पटक ले लिए ना कुरहर ले लिए अब पटक ले चल गेलिए जंगल जरना क्या ले लिए बांध ले लिए आ कान्हा पटक टांग ले लिए बाबू आ टांग कर जब आवा लगलिए तो एकटा झोंकरा में बैठल छले बकरा एकटा झोंकरा में बैठल छले बकरा आ हम कहियो न देखले छलिए बकरा कहियो न हम न देखले छलिए बकरा कहियो ओकरा हम न देखलिए बकरा का बाबू हम तो चल गेलिए पड़े बकरा पसे हमरा तो जीव उड़ गेले आ बकरा की करते हमरा नहीं करते बाबू डर के मारे जान न तर हम छोड़ दियो भाग गेलियो से बकरा छी केना छिए माटन का पे बकरा छिए पे बकरे छियो है ना फिर सब बाबा छी जा चल बाबा कचोरी की लगे छो
आप कमा करबो अते के लिए तो कोनो के भेले बाबा गोर लगे तो खुश रहो मेरे बच्चों। बच्चों ये बताओ मेरा आश्रम आने के कारण क्या है बालकों? बाबा कत में गेलियो कौन दुनिया में गेलियो बोली ना हमरा बाबा दुईटा स्त्री हमें एकटा जोड़ी स्त्री अपनी रूप में फर्नीचर का काम करितो हमरा मौगी का बाल बच्चा है जो बाबा अच्छा पहले ये बताओ इसके पहले क्या बोला तुमने? कितना स्त्री क्या कह रहा था? हमरा दुईटा स्त्री है और उसके ऊपर क्या हुआ? दुईटा स्त्री से एकटा स्त्री दो स्त्री है जानता हूँ। मनुष्य का बाल गोपाल सखा संतान नहीं होने पर बेबस होकर के दूसरा स्त्री करना पड़ता है, तीसरा करना पड़ता है। दो स्त्री में एक मिस्त्री, ये कौन सा पता? कौन चीज का मिस्त्री है तुम? बोलो कौन चीज का मिस्त्री है? कहाँ से आ जाता है? हम सब काठ का मिस्त्री फर्नीचर में काम करते काठ का मिस्त्री है। अच्छा ठीक है, बोल क्यों आया है मेरे आश्रम में? बाबा की कहूँ गरा में गई छो कहीं मिलकर ख्याल कर ललिसा आई कहीं दलकोन तो बुझी ना 3 बड़ी तो हमरा पेट छड़ के लोग तके दे दलकोन आ काल के किसे भोर के फेर खा लिया हम कहले अपना में तोरा लात नहीं बोलते देखिया हमरा पेट छड़ गेल 3 बड़ी धर लो तीनी भी धर के ठीके छो 3 बड़ी धरा फिर लियो आ एक बड़ी पेट धर के से खा दियो उठा बोलो किस काम से आश्रम में आए हो? बाबा बोलो। हमरा दुटा भंसिया छै न ओकरा धिया पुता नहीं जका मुसरियो नहीं गिरल छै मुसरियो टा ओकरा नहीं गिरल छै कहल के की से तोरा गांव में महाभियान करवा छै चमत्कार बाबा ओकरा जभी कहबे ना तो तोरा धिया पुता भाई तो बाबा जड़ी दे छै। देखो बच्चों, ये बाल बच्चे देने वाले बाबा मैं नहीं हूँ, हमारे बाला बाबा मैं इंद्रासन से मृत लोग ये सारा वंश का कहानी अमर करने के लिए मुझे भेजा गया है। बच्चों, ये बाल बच्चे देने वाले बाबा अंत तंत्र मंत्र करने वाला और कोई बाबा होगा, इसलिए बच्चों मेरे आश्रम से तुम चले जाओ, कहीं पर कोई बाबा होगा उससे सेवा करना जिससे तुम अपने बाल बच्चे को मांगना। बाबा बोलो। बड़ी विश्वास रख गयल छियो बुझली ना अब तोरे क्या कहना छै तोरे क्या कहल पे से महाजन कर बाबा छै एको दिन चाल पट पट बाबा ओरिजिनल बाबा छै हम ये लिए कता कता के डॉक्टर ने सब सहाय कर दिल छै बाबा कता कता ले आके धरा ले के बच्चों
अच्छा ठीक है, अगर तुम विश्वास करके मेरे आश्रम को आए हो, वैसे तो मैं आज तक किसी का कोई जड़ी उड़ी का व्यापार नहीं किया हूँ। फिर भी तुम विश्वास से आया है तो मैं गुरुदेव स्वामी का जप्न करके तुम्हें एक जड़ी देता हूँ। वे जड़ी तुम ले जाओ और अपने बीबी को उस जड़ी को एक शिला पर पीस करके उसे पिला देना। लेकिन याद रहे, अब दोबारा दूसरा दिन फिर मेरे आश्रम में नहीं आना। नहीं बाबा। हे गुरुदेव स्वामी, जो कभी नहीं किया हूँ, आज मैं उस राह पर चला हूँ जिससे बाल गोपाल सखा संतान होवे। हे नाथ, जस लगाना प्रभु। जय गुरुदेव। बच्चों ले जाओ इस जड़ी को, और जिस तरह से मैंने इसे सेवन करने के लिए कहा उसी तरह से सेवन करना। समझ गया ना? लेकिन याद रहे, फिर दोबारा मेरे आश्रम में मत आना। घर से हमरा धिया पुता भा जाए, ये कोड़ा धिया पुता नहीं छै हमरा। हमर घर से केहन कल खराब, हमर घर से खराब। अंते हम मार कोहे भरे कोई करै छौ। आप करबे लत सुधे छै, ओकरे कोने खिएबे जड़ी। बाबा गो लाइव को फोटो ले ये आपका घर से गो। अरे वैसे तो मैं नहीं कर सकूंगा, क्योंकि आज तक मैं किसी को जड़ी नहीं दिया हूँ। परंतु मेरे गुरुदेव स्वामी पर मुझे विश्वास है, अवश्य धोखा नहीं होगा। लड़का नहीं तो लड़की, पुत्र नहीं तो पुत्री होना है। जाओ, विश्वास करके जाओ, अवश्य होगा। ले बाबा, जय विश्वास कर। ठीक है, जाओ। ना जाने कैसा कैसा व्यक्ति अपना कथी करे तनी फसेला। एक बात तुम नहीं समझते। ना बाबा, इसे के तो इसे शिला पर, जिस पर औरत लोग मसाला को पीसते हैं, उस शिला पर अच्छी तरह से इसको पीस देना और दोनों बीवी को एक एक चमचा करके पिला देना। दोनों का ना जाने कैसा कैसा व्यक्ति इस ये कहना ना पिया बचना था। बच्चों, एकटा बड़ी बड़ी करे छै बाबा, एकटा बड़ माने छै। ये सब ठीक हो जाएगा। जड़ी मैं दिया हूँ, मैं जिस तरह से कहता हूँ सेवन करने के लिए, उसी तरह से सेवन करना। समझ गया ना? जाओ, दोनों बीवी को पिला देना। ठीक है, जाओ। इस आश्रम में मैंने जितना दिन से आकर के रहा हूँ, अच्छा पहले ये बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? बाबा हमारा घर से और बेलहार। हां बाबा, एक बार में नहीं समझते हो। मैं बाबा किसी का देखिए तो घर, तुम्हारा घर बेलहार। बेलहा बाबा। तुम्हारा बाप का नाम क्या है? पकलेला। बेलहा में तो बहुत व्यक्ति को मैं पहचानता हूँ। क्या तुम्हारा बाप का नाम बकलेला? तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम चलेला। जात कौन है? जात के चलेला। करता क्या है? आपको कोई चुटकुला। जिस दिन से इस बाबा ले जा चो बड़े विश्वास बना। अरे जाओ, दिमाग चाट करके रख दिया है कोई कहीं का।
ना जाने कैसा व्यक्ति है, कैसा कैसा मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। अरे मेरा बाप जाओ यहाँ से। ये भगवान दोनों टाइम में पिया क्या कर लिए दोनों टाइम में तो पिया बार क्या कर। अरे कितना बार मैंने तुम्हें कहा कि दोनों बीवी को पिला देना, जाओ न पिला देना, जाओ अवश्य जाओ। भक्त गोपी चंद को जिस रोज से मैंने अपना चेला बनाया, पुत्र गोपी चंद अपने माता पिता धन दौलत सारी संपत्ति को त्याग करके मेरे पास मेरे वचन को मानने लगा। परंतु मैं पुत्र गोपी चंद को जांच करने के लिए ये नहीं कि उन्हें दुख और पीड़ा देने के लिए कहीं भेजता हूँ, ये बात नहीं। गोपी चंद भी इंद्रासन का रहने वाले हैं, उसे भी सैर करने के लिए स्मृत लोक में भेजा गया है। इसलिए उन्हें जांच करने के लिए क्या उसका बुद्धि विवेक बोल चाल शक्ति मृत लोक में आने से नष्ट तो नहीं हो गया, क्या वही बुद्धि विवेक है या नहीं? अरे आवाज कहाँ से आ रही है? अरे अब किसको क्या हो गया है? ये आवाज बाबा बाबा कहकर के आवाज अब क्या हो गया है? क्या किस लिए यह हलचल मच रही है? कहाँ से आ रही है ये आवाज? हमरा बुढ़ भए गेल बा। अरे किसी को दिखता नहीं, फिर भी ऐसी आवाज संकट में पड़ा हुआ जैसा आवाज आ रही है। अरे कौन है बेवकूफ? अरे कौन है मेरे सामने तो आओ। अरे किधर से ये आवाज आ रही है? अरे ये क्या किया तुमने? हेलो बाबा, हेलो रात का जब को खुद कराई छौ बा। क्या लोग को कहेगा? हे भगवान, ये क्या किया तूने? क्या क्या? हेलो बाबा, की कहलिए भैरसा बाबा झूठे से कहना छै, सेटा पीस का जड़ी अपने पी ले लियो। हमरे घर में तोरे जीव बाबा, तोरे चंदा। हेलो बाबा रे, हे मैं एगो पिए में तो पिए में की बाबा। अब मैं क्या करूं? अब क्यों आया मेरे आश्रम में? तो इसको मैं क्या करूंगा? तू अपन ले ले बाबा। हेलो बाबा, हेलो बाबा फुटल गई। बच्चों, अब ये मुझसे ठीक नहीं होगा। हेलो बाबा, क्या देखो एकदा क्या ले फिर सब ये क्या करता है? हेलो बाबा, कुछ दर्द करे छो बाबा। हेलो सुने पेट भूखे छो पेट भर दो। एक तो मैं बाल बच्चे देने वाला बाबा नहीं। हेलो बाबा, अच्छा ठीक है बच्चों, हे गुरुदेव स्वामी,
अरे ऐसा कैसे हो गया? क्या तुमने पी लिया कि क्या? हमें कहले कि हमरा विश्वास नहीं भेलो बाबा। हम कहले रहता अपना पीर चेक करना है सो पीर रहते उठ गेलो। ठीक है बच्चों, मैं गुरुदेव स्वामी का आराधना करके फिर से मैं तुम्हें एक जड़ी देता हूँ। वे जड़ी जिस तरह से शिला पर पिसा था उसी तरह से फिर से वो जड़ी पीस करके स्वयं तुम पी लेना। यानी कि अपने बीवी को मत देना। अगर बीवी को दे दिया तो न जाने एक बार में तुम्हें ये दशा भोगना पड़ता है। आप बीबी के नहीं देवे, हम बुझ गए बाबा। आप बीबी के देवे तो बीबी को टीवी भाई तो हे बाबू अरे ठहरो, क्या करे बच्चों? अरे तकलीफ को खेपना पड़ता है, थोड़ा सहन करना पड़ता है। मैं कहा क्या किया तुम क्या बेवकूफ। हे गुरुदेव स्वामी, हेलो बाप हे मेरा वचन को लाज रखना, इसे ठीक कर देना। अरे ठहरो तो। हेलो बाप पकड़ो इसे, ये ले जाकर के तुम पीस लेना। जाओ, मैं बार बार कहता हूँ कि बीवी को मत पिलाना। न बाबा तो न जाने क्या होगा, बीवी को नहीं होगा। जाओ ले जाओ। हेलो बाबू हेलो बाबू रे हेलो मगी रे हेलो बड़े पीस रे बाप हेलो पूरा पूरा उड़ गेलो रे बाप। भक्त इस समय पुत्र गोपीचंद गढ़बंगाल घोड़ा ततलिया खोलने के लिए गया है। 6 माह बीत गया, अभी तक लौट करके नहीं आया। न जाने पुत्र गोपीचंद राजा बंगाली की हाथी मारा गया कि क्या? हो सकता है थोड़ा सा अगर पुत्र गोपीचंद गढ़बंगाल में मिस्टेक किया होगा तो राजा बंगाली उसे जिंदा नहीं छोड़ा होगा। अगर राजा बंगाली के हाथे पुत्र गोपीचंद मारा गया होगा तो इंद्रासन को विध्वंस से कोई नहीं बचा पाएगा। खैर मैं ध्यान में देखता हूँ कि पुत्र गोपीचंद घोड़ा ततलिया खोल करके मेरे आश्रम को आ रहा है या राजा बंगाली के हाथे मारा गया है। पुत्र गोपीचंद अपना बल और विवेक से घोड़ा ततलिया को खोल तो नहीं पाया, परंतु उसके सती ब्याही चंद्रगढ़ राजा चंद्रसेन की पुत्री सती चंद्रा की सहायता से उसकी बल से घोड़ा ततलिया को खोल करके इस समय दोनों व्यक्ति साथ ही रास्ते से आ रहा है। अब न जाने सती चंद्रा भी यहाँ तक पहुँच जाएगी कि क्या? अगर सती चंद्रा यहाँ पहुँच जाएगी हो सकता है मुझसे आवेश में कुछ मांग लेगी और मैं दे दूंगा। तो ये सारा वंश की कहानी मैंने कैसे अमल करूंगा? खैर पहले गोपीचंद को आने दो, तब तक मैं कुछ देर के लिए आश्रम में आराम करता हूँ। जय गुरुदेव। ये बाबा
पिता के नाम राजा विषय या माँ के नाम माता मैया और बहन के नाम भंगिमा। ईश्वर के माया कहीं भूख नहीं बैठा। एक समय की बात, आप सोरी घर ये नमुआ होला गया आप रात को पिए आप जिस रोज से अलग के माला करा लिया उसी रोज से गुरु मेरा नाम जान मुद्री स्वामी बासुरी जोगी को भेष बना करके सारे माता वहन के दरबार में मिट्टी और भीख मांगने के लिए भेजा। उसी रोज से गुरु मेरा नाम में जोगी को पिया। ईश्वर के माया कहीं धूप कहीं जब मैंने गुरु के वचन को पालन करने के लिए सबसे पहले माँ को दबा दिया। जब मैंने अपने माँ के बुद्धि अभिवेक से और माँ के हाथ से मैं मुट्ठी भर भीख ले करके कहा था गुरु के पास गया। गुरुदेव फिर दूसरा वचन को देख करके कहा या भगवान के द्वार पंपापुर में भेजा। जब मैंने भगवान के द्वार गया, भगवान के दरबार में जाके आसन लगाया। भगवान अपने हाथ से पूरा खुदी की रोटी में भीख मिला के खाना कहा वही घोड़ा घर में दिया। मैंने उसी को भीख समझ करके कहा तो अपने गुरु के पास गया। वो प्रेम से चंडाल गुरु जो मेरे बहन अपने हाथ से खाना दिया, खाने के लिए पूरा खुदी के रोटी में भीख मिला करके वही मेरे साथ में दे करके गुरु कहा तो सिंगापुर में भेजा। जब मैंने सिंगापुर बंगाल में जा करके राजा को मैंने 3 प्रतिज्ञा पालन करने लगा, लेकिन 2 प्रतिज्ञा मैंने पालन किया और तीसरा नहीं। वो तीसरा प्रतिज्ञा में वो राजा ने कहकर सुनाया कि देखो जोगी, तीसरा प्रतिज्ञा यही है कि जो तुम अपने साथ में खाना लेकर आया है उसमें से आधा पहले तू खा और उसके बाद घोड़ा बतरिया को दर्शन कर। अगर उसी समय वो खाना में खाता तो वो भगवान का दिया हुआ पूरा खुदी की रोटी में भी खा मर जाती। इस
इसलिए मैं नहीं खाता। वो चांदाल दादा ने कहा तो कारागार में डाल दिया। उन्होंने सोना बिछौना सिरहोना दे करके और पोर में कठिन उसे मार दिया। आप साथी जावे ये ब्याही का हमारा आप प्राणा चाहे पालन करा 12 वर्ष से 14 वर्ष या गुरु के वचन के पालन करो और वह गुरु से 2 दिन के आज्ञा मांगा या माता तक सेवा करते। लेकिन पहले कहा तो गुरु के दरबार जाए या भागला या
आवे हमारे आए हर बगे बहिरिया आवे चंद्र ये अर्शद की कहानी सुना जी यहाँ की हमें मेहर चंद्रगर और के पिताजी के नाम राजा चंद्रशेखर आबे हमारे ये नमुआ गदी दिशा शशुक के नाम राजा उग्रसेन शासक के नाम रानी मीना। लेकिन एक समय की बात स्वामीनाथ कहा तो शिवापुर बनाई गई गुरु की आज्ञा के घोड़ा कतरिया खोलने के वास्ते। लेकिन स्वामीनाथ वो जगह में कभी कारागार में वो राजा सुल्तान सिंह दादे बंदी बना के रख लड़ आबे मैया जी के ये महिमा ये फिर नहीं आबे स्वामी जी के जब अपना के
बोला कि देख बेटी तुम्हारे सामने को शिवापुर में एक बंदी बनती है आज ईश्वर वो मैया जी के श्रीमान जी जय श्री राम हनुमान जी। ये कला दिखाने की अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ और संपूर्ण ग्रामवासी के ओर से आशीर्वाद सदा रहे। 55 रुपए की नोट अदा फरमाए हैं। राधे राधे राधे। अजगर से कहा तो स्वामीनाथ घोर कतरिया खड़ा कर कहा तो अपना नगर की तरफ कहा तो नगर गुजरात की आवे वसत ये अब करने के बहनिया आवे स्वामी जी के नगर गुजरात की जात जहाँ का पंसार ससुर के पास वो इतिहास में बैठल है और पहले मन में प्रक्रिया के अनुसार कि जब वो जगह से जाए तो सास ससुर और पति चरण की सेवा करें। आगे बोलेंगे नगर गुजरात सास ससुर और पति चरण की सेवा करना जगह से दोनों व्यक्ति मिलके कहा तो
गुरु के पास जा पड़ा, लेकिन अहाँ आई जगह से अपन घर नगर चंद्रगढ़ चल जाओ। घोड़ा के साथ और वह फिर सवार भाव के कहा थे गुरु के पास जाओ और 2-4 रोज की छुट्टी मांगा, 2-4 रोज की छुट्टी दार अहाँ के गौना करावे के लिए चंद्रगढ़ जा भेज सती। हमारा साथ में अहाँ मत जाओ। क्या जगह से चलो हम यहाँ के साथ में जाओ। हमारा मन में भरोसा है कि जब के जगह से जाओ तो माँ पिता चरण की सेवा कर शानदार। बिना गौना करने या बिदागरी करने नेहा से कोई अपन ससुराल जाया तो ओकरा उर्रा उर्री कहे तो ये तो हे ब्याही क्या हमार वचन तो पूरा करे के लिए चंद्रगढ़ जा। क्या चंद्रगढ़ में क्यों बिहार क्या पूछ ले 2-4 रोज के बाद हम यहाँ और कहाँ से बिदागरी करे के लिए सती चंद्रगढ़ की कहिए कि हमारा साथ में तो उर्रा उर्री कहवे ना, लेकिन ना शानदार आधा रब चंद्र आधा सिया जी मतलब सीता महारानी के संग के लग चल किया है प्याही रामचंद्र जी बनो तो माता सीता के साथ में लगे थे। हाँ शकीना किया है प्याही शायद 4 रोज के बाद हम जरूर आप तो साथ में गौना करा के बिदागरी करके कहाँ से घर नगर ले जाए नगर तो ठीक किया। हाँ सही कहछे ना, यही कहे छे सती झूठ तने न बोले छे सती खारे जगह से हम जाय छी जा सती आवे भागल लो आवे रसता अरे स्वामी जी आवे या पालो
जब छोड़ी के परदेसिया अब जब वो हम चाली ये तू लगा अगर सती के साथ मिले के गुरु के पास चले छी तो या गुरु या हमरा के 14 वर्ष तक श्यामा माँ की मुलाकात में शाही समाज से मुलाकात कर लग हेलो हेलो तो ये श्या सती की कहां से चंद्रगढ़ भेजना हो और इस समय में हम घोड़ा के पीठ सवार भाग गुरु के पास पहुंचे और या गुरु के पास आके क्या घोड़ा बता दिया उनका मंदिर में रखा और गुरु की आज्ञा के पालन करके 2-4 रोज के छुट्टी मांगा और सती चंदा के गौना करावे के लिए कहा तो नगर गुजर जाओ आज गौना करा के नगर गुजरात आना माँ चंद की सेवा सती प्याही के फिर कहा तो गुरु के पास लेकिन ऐसे समय में सबसे पहले गुरु के पास जाए तो तार रोज छुट्टी मांगने आबे नारायण जी हो भागा हिस्सा बचवा दिया आबे गुरु लेकिन उसके बाद क्या हुई मैं फिर से ध्यान में देखता हूँ पुत्र गोपीधर तुम चलोगे डाल डाल तो मैं चलूंगा बात बात शक्ति ब्याही की विश्वास देकर क्या चंद्रगढ़ भेज दिया अब तुम मेरे पास आ रहा है मुझसे छुट्टी लेकर के दुरागमन करवाने के लिए यानी गौना करवाने के लिए चंद्रगढ़ जाओगे और चंद्रगढ़ वाली के साथ सुहाग रात मनाएगा कदापि नहीं हो नहीं सकता वो विजान देख अब गुरु की चाल अच्छा पहले पुत्र गोपीचंद को आने आखिर उसका मन का बात तो फिर पूछूंगा आने जय गुरुदेव आगे तुम्हें हमें ये क्या दिया सीताराम आबे गुरु
कल्याण करे, यही मेरा आशीर्वाद है। पुत्र गोपीचंद, हाँ गुरुदेव। गोपीचंद, हाँ गुरुदेव। मैं तुम्हें गढ़बंगाल घोड़ा ततलिया खोलने के लिए भेजा था। हाँ गुरुदेव। क्या गढ़बंगाल से घोड़ा ततलिया लेकर के आया या नहीं? बोलो। क्या मैंने आपका वचन को पूरा करने के लिए घर बना गया? क्या अपने बुद्धि और विवेक से क्या घोड़ा ततलिया को लेकर आपका मंदिर के पछाने में रखा हूँ? कल्याण है मेरा भक्त। हे गुरुदेव, बोलो। अब तो मैंने आपका वचन 1, 2 क्या 14 वर्ष तक मैंने पालन किया। क्या नहीं? अब मुझे सिर्फ 2-10 रोज का छुट्टी दे दीजिए प्रभु। मैं कहाँ से नगर गुजरात में जाके सब माता महीना चंद के एक बार में सेवा करूँ। क्या तुम्हें छुट्टी चाहिए? हाँ गुरुदेव। माता मैना की चरण की सेवा करने के लिए? हाँ गुरुदेव। ठीक है मेरा भक्त। जिस समय तुम पंपापुर से रिपहान के दरबार से भिक्षा लेकर के आया था, उसी समय तुम्हारे साथ मैं वचनबद्ध हो चुका हूं कि घोड़ा ततलिया को खोल करके लाते ही मैं तुम्हें अवश्य मौका दूंगा माता मैना की चरण की सेवा करने के लिए। ठीक है मेरा भक्त, तुम जा सकते हो, जाओ, लेकिन 5 रोज का नहीं। सिर्फ 3 रोज का छुट्टी मिलेगा तुम्हें, क्योंकि एक दिन तुम्हें लगेगा यहां से नगर गुजरात जाने के लिए, दूसरा दिन नगर गुजरात से यहां आने के लिए, और बीच में एक रोज अपने माता मैना की चरण की सेवा करना। लेकिन याद रहे, गुरु का वचन का उल्लंघन न होवे। अगर गुरु का वचन का उल्लंघन हुआ, खैर उससे आगे मैं नहीं बतलाऊंगा। जाओ मेरा भक्त, जा सकते हो। हाँ गुरुदेव। गुरु ने सिर्फ 3 रोज की छुट्टी देना के बाद आगे ना जीते ये कविता हो चलिया आवे मैया आवे दुआरिया रामलई सेवा करने के लिए, क्या सारे समाज से मुलाकात करने के लिए आवे नारायण जी मैया जब मैना के चल गोपी चल, तुम आगे आगे, पीछे पीछे मैं भी चलूंगा। मुझसे झूठ बोला है दुष्ट, माता मैना की चरण की सेवा की बहाना लगाकर मुझसे छुट्टी लिया।
परंतु जाओगे चंद्रगढ़ गौना करवाने के लिए। क्या सोचता है तू कि चंद्रगढ़ वाले की शाद में सुहाग रात मना लूंगा? कदापि नहीं, हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं। मैं चलता हूँ अब कहाँ? तो वही हिरिया चिड़िया बगालिन की बात, जो भयंकर जादूगिरनी है, मनुष्य का अनेकों चीज बना देती है, उस लड़की की बात। जब ये दोनों चंद्रगढ़ से गौना करवाकर नगर गुजरात को लौटेगा, तो रास्ते में इसे इस तरीके से मैं कष्ट दूंगा कि इंद्रासन का अप्सरा भी लज्जित हो जाएंगे, पृथ्वी का लोग हंसने लगेंगे, हवा हुरी बरसात चलने लगेगी, गरज गरज कर बारिश बदलने लगेगी, गरज गरज की पानी की बूंदाबांदी होने लगेगी। चलो मैं चलता हूँ जिलिया बंगाली की बात। बोलो श्री राम श्यामा के पास चलना, लेकिन सती की कहना की ही सती श्या गौना करावे के लिए चंद्रगढ़ जाओ, और माँ की कोना की कहा कि हे माँ गौना करावे के लिए चंद्रगढ़ जाओ। बड़ा अफसोस की बात, श्या संसार के रीति रिवाज में या कि बेटा या माता और पिता की कहिया कि हमरा गौना करावे या शादी करावे, ऐसे में कोना के भगवान खैर कर बात। हे मां साथे, हे मां सरस्वती, या हमरा जाए से पहले तो कहाँ के माँ के मस्ता पे बैठा आप जाई के ये आप बैठी है हे सत्य आप मैया हे
अबे हमारे ये घर बहिनी आबे नगर घुटे जाता रे बहिनी ये नमोद पहिने मेरा राम मैना ये हमारे बेटा के नाम राजा गोपी चंद, ये हमारे बेटी के नाम सती चंद्रा, ये हमारे घर काटे नगर की गाँव हमें रही रही ये सुनता
या कतौ ने मंत्री के देखे छे अबे जल्दी से या मेरा मंत्री आज तेरी कोई कभी का क्या बजे लगे चले तो हां ई ओकर वाला सुनात नहीं छी बाप रे बाप हमरा कथि खातिर बोलाल के बुढ़िया थाहे न पाबै छी जय जय बुढ़िया ला की भेलो नया कथि खातिर बोलाल या देखा मंत्री आई 12 वर्ष से ना बेटा है ना बेटी है ते लगे बेटा के वियोग में और कुछ नहीं देखे थे या पता नहीं आया गोपीचंद कब याद नहीं याद अपन गुरु की वचन के पालन करत करत हे माता तू चिंता न करे हम तोर बेटा है ना तोरा कोई कोई जलबल है तो आई भाई जलता ने पांच पसर का लोट उठाई का तोर सर की सेवा करते हैं माता अब कथि ले जाई कोखिया के मैया जी दाई छोड़ा
कहावत में कहे गए भमरा कुलबरा बेटा कोलिया बिना बसा तोर बेटा अब साथे तोर धर्म सेवा करते हैं मां या मंत्री या काय थे भर में बढ़िया लेकिन कहीं रहे के सुरता या पत्र को पीछे पे खींचे हवे के कर रही देख के रे दुलरा धाम कम कर गलियो ना कमला कम कर चलियो तो आम गाछ को आबे कर पाए करे चलो बोले ना आबो सब पर बेटा लोग तक चले गया बोले ना लाख लाख करे चतुराई अभी दलखल में डाई हे मां हमर विश्वास करा अवश्य घर बेटा लोग चलो तो हम नाराज करे मां या जल्दी चले दुर्गा आवे रसकाए पकड़ना हो पिता आप मैया
और इस समय में ना पहाड़ा ना मंत्री ना चोरी भी मंत्री के भी देखो आप मंत्री जी आबे से कोन आदमी चले चले हमरा द्वार पर के जाबो अरे देखा मंत्री हम दरबार के मालिक छी राजभोग के संग बाप रे हम की जाने के लिए से हमर मालिक चलिए मंत्री क्या सबसे पहले तू ही बतावे कि नगर गुजरात के राजपाट पर चले जा मालिक हाँ नगर गुजरात का हाल समाचार हां कथि ले भूलबे हम का में राजपाट साहब ना मंत्री अरे समाज से जरूर कामयाब सारे समाज से भी मुलाकात करेगा फिर हिंदू या 12 वर्ष के बाद यहाँ पहले क्या राजा क्या राज के कोना हाथ समाचार या शिव बतावा और साथ साथ में माँ के भी बतावा मालिक हां तो जोगी फकीर बड़ देश में भर करे छे गाम गाम तो हां का राजपाट से नगर गुजरात मतलब या देखा या संसार में जिनके साधु महात्मा बनैया उनका जरूर आद रहिया के जन्म भूमि पे क्या माता पिता पे सत्य आद रहिया महाराज कहावत में कहे छे ईंट पूजो पत्थर जो पत्थर पहाड़ काशी जाओ प्रयाग जाओ और जो चार धाम के ने जो महाराज जते शक्ति माता चरण छे मालिक ओते शक्ति कोनो देवी देवता में छे सही कहा मंत्री लेकिन मंत्री बतावे कि माता की सेवा कौन आया और कौन भगवान मालिक हाँ अहाँ के विरोध में तो बुढ़िया कान लट के सट गेल छे ओकर पजरा बैठ गेल छे बोलिए मालिक आप बुढ़िया जीवे करते कि बचबे करते अहाँ के विरोध में चला दिखावा कौन भगवान में आराम करैया मंत्री अब भरसरिया मर गेल हेतै कि जीते से हम कते करवा तते हम करते छी मालिक हाँ भरसा बुढ़िया मर गेल है जीते है से हमने कहा लेकिन हम बुढ़िया आदमी सेवा करते ये तेल लगा दिए जांच के सब ये काने चले हर पर भीतर काने चले बुढ़िया लेट ले छे ओकर पर सेट गेल छे आ घर में जाकर बैठ गेल छे